हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विनका फ्लोर प्लांट के बारे में और ये प्लांट बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरा विनका फ्लोर प्लांट है। ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं है और मैंने इसे 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। ये अभी इसमें फ्लावर आ रहे हैं, डेली इसमें इतने ही फ्लावर खिले रहते हैं। आपने मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में भी इसको देखा होगा। सो ये देखिए अभी इसमें 2 फ्लोर आ रखे हैं, इसमें भी 2 फ्लोर आ रखे हैं, दोनों साइड इसकी ब्रांचेज़ हैं। और इस प्लांट की हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, इसका प्रोपेगेशन का तरीका क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसका प्रोपेगेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें देसी और हाइब्रिड 2 वेराइटीज़ आती हैं। तो ये मेरे पास है हाइब्रिड। अगर आप देसी कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसे आप बीज से, कटिंग से, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हाइब्रिड वैरायटी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी कटिंग लगाएं। जैसे कि मेरे पास ये इसकी ब्रांच अपने आप टूट गई है, मैं इसको एज अ इसकी कटिंग इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसकी हम कटिंग अगर लगाते हैं तो इसमें सेम ये वाले प्लांट जो फ्लावर हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका बीज लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही शेड आए, क्योंकि वो जो बीज है वो उसमें भी आपको देसी मिल सकता है। तो बीज में इसकी कोई गारंटी नहीं होती, काफ़ी सारे इसके केसेस हो चुके हैं। अगर हम इस प्लांट को कटिंग से लगाते हैं तो इस तरह से कोई भी 4 से 6 इंच की कटिंग आप लेकर के लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, अभी इसकी ये कटिंग हट गई है तो मैं इसको पूरा ही हटा देती हूँ। ये देखिए इसकी नीचे की पत्तियों को हम हटा लेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। मैं इसे लगा के दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में। दूसरा है कि इसके सीड्स किस तरह से बनते हैं। जैसे अभी इसमें फ्लावर आया है, फ्लोरिंग हो रही है अभी इसमें। तो अभी जैसे यहाँ पे इसमें पहले फ्लोरिंग हो चुकी है, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे इसमें फ्लोरिंग हो चुकी है, इधर भी इसमें फ्लोरिंग हो चुकी है। तो यहाँ से इसमें सीड पॉट बन जाते हैं, फलियाँ बन जाती हैं और इन फलियों से इसका बीज तैयार होता है और इसी बीज से हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो अभी इसमें बीज जो है गिर गया था और उससे एक प्लांट भी आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें प्लांट आ जाता है, बीज से इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। अब इसकी कटिंग से हम बताते हैं कि कटिंग को किस तरह से लगाना है। तो ये मेरे पास कटिंग है। सबसे पहले मैं इसकी पत्तियां हटा लूँगी नीचे की। ये देखिए नीचे की पत्तियां हम इसकी इस तरह से हटा लेंगे। कम से कम 2 इंच तक आपको इसकी पत्तियां हटा लेनी है। 2 इंच तक आपको इसे मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके इसकी पत्तियों को हटा लेना है। ये देखिए तो ये देखिए मैंने इसकी पत्तियां हटा ली हैं। ये मैंने इसके लिए पहले ही जो है मिट्टी तैयार करके रखी हुई है, इसे हम लगा देते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है या फिर हनी है तो आप रूट में लगा सकते हैं। तो उससे एक रूटिंग हार्मोन इसको अच्छा सा मिल जाता है और कुछ टाइम लेता है, शायद 2 से 3 सप्ताह का टाइम इसमें लग जाएगा जो है इस प्लांट को ग्रो होने में। आई मीन इसकी जो कटिंग है उसको ग्रो होने में। अब देखिए हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसमें एक तो हमें ऊपर से पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग से क्या होगा कि इसमें ब्रांचेज आएंगी और ज़्यादा। ये पत्ता भी हट गया था। दूसरा इसमें देखिए अभी फ्लोरिंग होने वाली है, फ्लोरिंग हो चुकी है और ये फलियां बनेंगी। तो इनको भी हम हटा देते हैं क्योंकि हमें प्लांट की अपर ग्रोथ करनी है। तो प्लांट अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट ना करे, इसलिए हम इसमें 2 ही पत्तियां ऊपर छोड़ रहे हैं, बाकी हम इसकी सभी पत्तियां हटा रहे हैं। ये देखिए इसकी सभी पत्तियों को हमने हटा दिया है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग को लगाया है। जब लग जाएगी इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बीज से मैंने आपको दिखा दिया कि बीज से हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं। ये तो हो गया इस प्लांट का प्रोपेगेशन का तरीका कि हम इसे सीड से और कटिंग से दोनों तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड है तो आप कटिंग लगाइए, देसी है तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं और सीड भी लगा सकते हैं। दोनों का आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अगली चीज़ ये है कि हम इसमें ज़्यादा फ्लावर्स में ग्रोथ के लिए क्या करें कि हमारे पास ज़्यादा फ्लावर आए। तो देखिए ज़्यादा फ्लावर के लिए ज़रूरी है कि ब्रांचेज ज़्यादा हों। ज़्यादा ब्रांचेज के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट की टाइम टू टाइम पिंचिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जहाँ से आप पिंचिंग करेंगे वहीं से इसमें नई ग्रोथ आएगी, डबल ग्रोथ आएगी, इसकी दुगनी ग्रोथ आएगी। और उस दुगनी ग्रोथ से क्या होगा कि आपका जो प्लांट है उसमें ज़्यादा फ्लोरिंग होगी, तो ज़्यादा ब्रांचेज मतलब कि ज़्यादा फ्लावर्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो है इसकी पिंचिंग कर देनी है जगह जगह से, और ये जो प्लांट है आपका फिर अच्छे से फ्लोरिंग करेगा और प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और भी ज़्यादा घना होगा। लेकिन सिर्फ पिंचिंग काफ़ी नहीं है,
जब भी प्लांट कोई फ्लावर खिलाता है तो अपनी एनर्जी वो फ्लोरिंग में दे देता है, बीज बनाने में दे देता है। तो आपको क्या करना है कि उसमें खाद का भी स्पेशल ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा खाद है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट हम कह सकते हैं। तो ये खाद इसके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। लिक्विड में आप इसमें कोई भी खाद दे सकते हैं, जैसे केले की खाद दें, प्याज की खाद दें, प्याज और केले को दोनों को मिक्स करके आप इसमें कोई खाद दें, कोई भी खाद आप इसे दे सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद मैं कहूँगी इसके लिए बेस्ट होती है। ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है, पूरे साल ये फ्लोरिंग करता है। और इसके अलावा जो सरसों की खली की खाद होती है वो भी इस प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो ये वाली खाद आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत बढ़िया ये फ्लोरिंग भी करेगा। अगर आपका प्लांट छोटा है स्टार्टिंग में, आप उसे छोटे गमले में लगा सकते हैं। जैसे मैंने कटिंग को छोटे से गमले में ही लगाया है, अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये वाला प्लांट थोड़ा बड़ा है, मैंने इसको 6 इंच के पॉट में लगाया है। इससे भी बड़ा अगर आपके पास गमला अवेलेबल है तो इनिशियली आप इसे लगा दीजिए। बार बार इस प्लांट की रिपोर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि इस प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर आप इस प्लांट की बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस प्लांट को दिक्कत होगी इस चीज़ से। तो बार बार इसकी रिपोर्टिंग करने से हमें बचना है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसकी रूट्स होती हैं, जल्दी से मिट्टी के अंदर वो सेट नहीं होती हैं। तो आपको इस प्लांट की बार बार जो है रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी मिट्टी सही रहती है। तो मिट्टी जो है आप इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए। गार्डन सॉइल के अलावा फिर आप इसमें जो है कंपोस्ट ले लीजिए। जैसे काउडंग कंपोस्ट मैंने आपको बताया है वो मिला लीजिए, उसका आधा। जितनी आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं उसका आधा आप इसमें काउडंग कंपोस्ट मिला लीजिए, और उसका भी आधा इसमें रेत ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। एक वेल ट्रेन पोटिंग मिक्स इसके लिए तैयार करना है। इस प्लांट को नमी से, ह्यूमिडिटी से दिक्कत होती है। जनरली कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर इस प्लांट में ज़्यादा पानी भर के रखेंगे तो इसकी रूट है वो सबसे पहले ख़राब होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस प्लांट की रूट्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इसकी रूट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी अगर आप इसमें पानी भर के रखते हैं, कीचड़ करके रखते हैं। तो इसे कभी भी बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। साथ ही साथ इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे से पीली होना स्टार्ट हो जाएंगी ओवर वाटरिंग के कंडीशन में। सो अगर आपने अपने प्लांट को गमले में लगाया हुआ है तो जो है बरसात के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि गमले को थोड़ा शेड में रख दीजिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पर ज़्यादा बारिश ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का जो पानी है वो इस प्लांट को दिक्कत करेगा। अगर पूरा का पूरा जो है गमले में पानी भर जाता है तो ओवर वाटरिंग कहने का मतलब है कि इस प्लांट को दिक्कत करेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, इसकी रूट्स तभी की तभी ख़राब हो जाती हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा कम केयर वाला प्लांट है। लेकिन अगर हम पानी से रिलेटेड कोई भी गलती इस प्लांट में करते हैं तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ये प्लांट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, साथ ही साथ ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। बस आप इसे लगाने के बाद, इसे खाद पानी वगैरह देने के बाद आपको इसमें पानी का ही ध्यान रखना है कि वो आपको ठीक से इसमें देना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर अभी बारिश का जो सीज़न आ रहा है तो बारिश के मौसम में भी आपको इसमें पानी का ध्यान देना है कि आप किस तरह से इसमें पानी दें। बाकी इसमें कलर्स के ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, जैसे इसके फ्लावर के कलर हैं वो रेड भी आता है, पूरा पिंक भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की इसमें वैरायटीज़ आती हैं। लगता भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कलर हमें मिल जाएंगे नर्सरी में। बहुत ज़्यादा महंगा प्लांट भी नहीं आता है, 50-60 रुपए में इजीली आपको मिल जाएगा। बाकी प्लांट की हाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट ले रहे हैं। अगर आप छोटा प्लांट ले रहे हैं तो उसके कम प्राइसेस आपको देने पड़ेंगे, आप बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो आपको उसके प्राइसेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मेरा कहना है कि आप जब भी प्लांट लेने जाएं छोटा प्लांट लें, उसकी केयर करें। एक तो आपका पैसा बचेगा, दूसरा आप उस प्लांट को समझेंगे कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कितना खाना पानी इसको चाहिए। और साथ ही साथ आप खुद से अपने प्लांट को बड़ा करेंगे, उसका ध्यान देंगे, तो उससे आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। सो हो सके तो आप छोटा ही प्लांट इसके लिए ख़रीदिए। और अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, पूरा का पूरा ये प्लांट फैल जाता है, बिल्कुल बरगद की तरह घना हो जाता है ये प्लांट। इसका स्टेम कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं आप। सो कटिंग से, बीज से दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। और पानी का भी मैंने बता दिया, सॉइल का मैंने आपको बता दिया, और जो है गमले का भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, कोई भी पॉट इसके लिए बेस्ट होता है।
तो मिट्टी के में अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम से आप इसमें बच जाते हैं। इसके अलावा सीमेंट का पॉट भी अच्छा होता है, उसमें भी आप कुछ हद तक ओवर वाटरिंग से बच जाते हैं, जबकि उसमें बार बार वाटरिंग की आपको जो है करनी पड़ेगी। तो वो होता है कि डेली हम पानी दे दें, वो सही है ओवर वाटरिंग के बजाय। तो इस तरह से आपको इस प्लांट की केयर करनी है। बहुत ज़्यादा केयर वाला प्लांट है नहीं, ये बहुत आसान इसके लिए टिप्स हैं। और किस तरह से हम इसको घना बनाना है वो भी टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।